जी नमस्कार, मैं पंकज सैनी, इंस्पेक्टर ऑफ बिहार पुलिस आपसे कुछ बातें करूँगा और आशा करता हूँ कि आप इसको विशेष रूप से 5 मिनट समय देंगे। अपने फेसबुक के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। साइबर फ्रॉड के संबंधित कुछ बातें आपको रखूँगा। साइबर आज के समय में बहुत ही वृहद रूप से फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने हेतु कुछ बातें हैं जो आपको इस पर अमल करना है। सर्वप्रथम आप अपना ईमेल आईडी पर प्राप्त अटैचमेंट खोलने से पूर्व सत्यापन जरूर करें। जब भी अपना ईमेल आईडी पर प्राप्त करते हैं तो अटैचमेंट खोलने से पूर्व जो सत्यापन जरूर कर लें। ईमेल प्राप्त होने पर वास्तविक कंपनी का सत्यापन जरूर करें। ईमेल जब भी प्राप्त करे होने पर वास्तविक कंपनी से सत्यापन उसका जरूर करें। होता क्या है कि कभी कभी फेक ईमेल पर वो करता है और उससे फ्रॉड करने की आसानी हो जाती है। व्यक्तिगत एवं पेशेवर कार्य करने के लिए अलग अलग ईमेल आईडी का प्रयोग जरूर करें। कभी भी व्यक्तिगत और पेशेवर कार्य करते हैं तो उसका ईमेल आईडी अलग अलग तरह का बनाएं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और कोई फ्रॉड ना कर सके। सस्ते एवं आसान लोन देने के लिए बहुत सी पॉलिसी आजकल मार्केट में दौड़ रही है, तो उसको आप उपयोग करने के पहले सर्वप्रथम उसको कंपनी को सत्यापन जरूर कर लें। आज के रेट में भी चल रहा है कि धनी लोन, प्रधानमंत्री ग्राम योजना लोन इत्यादि देने के एवज में लोगों से अलग 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 किस्म के बारकोड उसके व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। ऐसा ऐप है कि उसका नंबर एकत्रित करके उसके व्हाट्सएप भेजा जाता है और उसके व्हाट्सएप पर भेजकर उससे बारकोड के माध्यम से पैसा ले लिया जाता है और उसका फ्रॉड किया जाता है। 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसा हो सके साइबर थाना के अंतर्गत आ रही है। इससे बचें और क्या नहीं करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करें। अनजान अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। ये ध्यान रखें कि कभी भी अनजान लिंक जो भेजा जाता है उस पर क्लिक न करें, जिससे कि आपके पैसा अकाउंट खाता से पैसा निकल जाए। आधिकारिक ईमेल आईडी का प्रयोग व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं करें। बैंक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए फ़ोन कॉल पर जानकारी साझा नहीं करें। कभी भी साझा बैंक से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी जानकारी, कोई भी पिन कोड किसी को भी साझा न करें। ये आपकी पर्सनल चीज़ है। लोन प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान न करें। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है साइबर फ्रॉड के तहत, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें। जल्द से जल्द 1930 को कॉल करें। इससे होगा क्या कि अगर आपके अकाउंट से पैसा कटेगा तो वो जिसके द्वारा पैसा काटा गया है और वो अपने अकाउंट या किसी अन्य के अकाउंट पर डालते हैं और आपके द्वारा तो तत्काल रूप से 1930 पर फ़ोन कर दिया जाता है। तो उसके अकाउंट में अगर पैसा है तो उस पैसा को रिजर्व बैंक के द्वारा उसको होल्ड कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया कुछ बातें। उसके बाद आते हैं हम साइबर सोशल मीडिया पर आते हैं। तो इसमें बहुत सा मामला है, जैसे क्या नहीं करें। हमेशा नियमित अंतराल पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। जब भी आपका पासवर्ड है, व्हाट्सएप का पासवर्ड है, फेसबुक का पासवर्ड है या जो भी पासवर्ड, उसको नियमित अंतराल पर ज़रूर बदलते रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक जरूर करें। उसका जरूर चेक करें कि वो गलत है कि क्या सही नहीं है। उसके पहले ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, अन्यथा कभी कभी होता क्या है कि फ्रॉड के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उस तरह के ठगी का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, तो आपका ईमेल आईडी हैक करके और उसके माध्यम से अन्य लोगों के माध्यम से पैसा की मांग करने लगते हैं आपका ईमेल आईडी का। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमेशा प्राइवेसी सेटिंग रखें। ये ध्यान रखें, हमेशा प्राइवेसी सेटिंग रखें, जिससे होगा कि बहुत से लोग उसको नहीं देख पाएगा। किसी भी प्रकार की डाउनलोडिंग से पहले ज़रूर उसको सत्यापन कर ले कि वो गलत है या सही है। जिसको हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको करना उचित है कि नहीं उचित है, ये ज़रूर देख ले। और उसको क्या नहीं करना है, तो किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर नहीं करें। किसी भी अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करें। अगर किसी की जानकारी आपको नहीं है, कि वो किसी को पहचानते नहीं हैं, तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एकदम एक्सेप्ट नहीं करें जब तक आप सत्यापित नहीं हो पाते हैं कि वो व्यक्ति सही है या गलत है या जानकारी है। आसान पासवर्ड ना रखें। ऐसा पासवर्ड रखें जो आपके दिमाग में हो और आसान ना हो। कभी कभी होता क्या है, बहुत सा केस साइबर थाना में आता है कि उसकी मोबाइल चोरी हो गई, हरियाणा में चोरी हो गई, दिल्ली में चोरी हो गई, और आसान पासवर्ड होता है वो
चोर करता क्या है कि वो पासपोर्ट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 या को बहुत से आसान पासपोर्ट करके उसका जितना पैसा होता है उसको निकाल लेता है। अभी 15 लाख 20 लाख का भी बहुत सा केस ऐसा मामला आया है। तो आसान पासपोर्ट ना रखें, और जब भी आपका ऐसा मामला सुनाई देता है कि साइबर फ्रॉड हुआ तो 1930 को ज़रूर कॉल करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत सा ही फ़ायदा होगा कि आपका पैसा कट के किसी अकाउंट में अगर चला जाता है तो अगर उस अकाउंट में पैसा है तो उस अकाउंट के पैसा को बैंक के द्वारा होल्ड कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। बहुत सा एटीएम के संबंधित मामला भी आते हैं, जैसे एटीएम बूथ के अंदर किस लिखी हुई सलाहों पर अमल करें। अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को बैंक खाते के साथ बैंकिंग लेन देन अलर्ट हेतु लिंक अवश्य कराएं। ये ध्यान रखें, अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को बैंक खाते के साथ बैंकिंग लेन देन अलर्ट हेतु लिंक अवश्य कराएं। पैसा निकालने के लिए एटीएम मशीन का बटन दबाते समय हथेली से या अन्य तरीके से कीबोर्ड का नंबर छुपा लें। इसे कभी कभी होता क्या है कि साइबर फ्रॉड के द्वारा कीबोर्ड के ऊपर वो कैमरा के छोटा कैमरा चिप की तरह कैमरा लगा कर है, जिससे कि आसानी से आपका पिन कोड दिखाई दे रहा है। जब भी आप एटीएम का पिन कोड दबाते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लगाकर और नीचे से पिन नंबर अपना डालें, जिससे कि उसका फिगर नहीं आ पाए। पैसा निकालने के पश्चात कीबोर्ड के कैंसिल बटन जरूर दबाएं और कार्ड स्लॉट के पास स्थित हरी बत्ती जलने तक इंतजार जरूर करें। ये ध्यान रखना है। पिन अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि कोई व्यक्ति या सीसीटीवी की नज़र तो उस पर नहीं है। और क्या नहीं करना है, तो एटीएम बूथ से पैसों की निकासी के समय किसी अनजान संदिग्ध व्यक्ति को अंदर न प्रवेश नहीं करने दें। किसी भी अनजान संदिग्ध व्यक्ति से पैसों की